जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम लोग पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास को। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग आज जो पढ़ेंगे जैन धर्म को। अर्थात आज का जो टॉपिक होगा ये होगा हमारा जैन धर्म। तो जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म में कुल जो है मिला करके 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें से हम लोग मुख्य तीर्थंकर की बात करेंगे। एक पहले तीर्थंकर का, उसके बाद 23वें तीर्थंकर और लास्ट वाले 24वें तीर्थंकर का। तीर्थंकर का मतलब ये होता है कि संसार अंधकार से भरा हुआ है और इस अंधकार से निकलने के लिए किसी व्यक्ति या महापुरुष के मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है या फिर होगी, ये होता है तीर्थंकर का अर्थ होता है। अगर वहीं पे बात करते हैं हम लोग जैन धर्म के पहले तीर्थंकर का, तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगर इनके चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह इनका था बैल इनका चिन्ह था। अगर वहीं पे हम लोग 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, देखिए पहले और 23वें के बीच में कई तीर्थंकर आए थे, मिला जुला के लगभग 22 तीर्थंकर आए थे, लेकिन हमें 2200 से ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि ये लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जो है 22वां को छोड़ करके बल्कि 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं, जो कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगर इनके चिन्ह की बात करते हैं तो सांप अर्थात सर्प इनका क्या था, चिन्ह था। इन्होंने जब पार्श्वनाथ आए तो इन्होंने देखा कि संसार बहुत दुखों से भरा हुआ है और उन्होंने अपना भी सिद्धांत दिया। उन्होंने सिद्धांत दिया तो चतुर्थ सिद्धांत, अर्थात उसमें 4 बातों को उन्होंने बोला। पहले कहा कि व्यक्ति को चोरी नहीं करना चाहिए, दूसरा उन्होंने कहा कि व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, तीसरा उन्होंने कहा कि धन संग्रह नहीं करना चाहिए, और चौथा उन्होंने कहा कि हिंसा नहीं करना चाहिए, अर्थात जीवों की हत्या नहीं करना चाहिए। सीधा सीधा करने मतलब कि जियो और जीने दो का सिद्धांत इन्होंने बताया। तो इन्होंने कितने सिद्धांत को दिए, तो 4 सिद्धांतों को दिए, जिसको इनमें जैन धर्म में इसी चारों सिद्धांत को चतुर्थ सिद्धांत बोला जाता है। पहला क्या था, तो पहला बोले झूठ नहीं बोलना है, दूसरा चोरी नहीं करना है, तीसरा धन संग्रह नहीं करना है, चौथा हिंसा नहीं करना है। इतनी बात इन्होंने बोले थे। उसके बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी आते हैं, जिनके चिन्ह की बात करते हुए तो इनका चिन्ह था सिंह अर्थात शेर इनका चिन्ह था। इन्होंने देखा कि इनके पहले जो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए जो कि सत्य है। उसके बाद इन्होंने भी अपना कुछ ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद इन्होंने एक सिद्धांत इसमें और जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत, अर्थात व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए। तो जब 4 सिद्धांत ये पहले दे चुके थे, एक अपना सिद्धांत दे दिए और इसी का नाम हो गया पंचायन सिद्धांत। तो पंचायन सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, तो 4 सिद्धांत पहले वाले आ जाते हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, धन संग्रह नहीं करना और हिंसा नहीं करना, और प्लस एक ब्रह्मचर्य। तो चतुर्थ सिद्धांत प्लस एक ब्रह्मचर्य मिलाकर कितने सिद्धांत हो जाते हैं, तो 5 सिद्धांत, अर्थात इसी को पंचायन सिद्धांत इन्होंने बोल दिया। अगर हम लोग और डिटेल से बात करते हैं जैन धर्म के, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका हुआ था 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और किस जिला में हुआ था, तो वैशाली, जो कि राज्य इस समय कहाँ पे पड़ेगा, बिहार राज्य के वैशाली जिला के कुंड ग्राम का नाम है कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके हम लोग पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था। माता की बात करते हैं तो त्रिशला इनके माता का नाम था। तो पिता का नाम हो गया सिद्धार्थ, माता का नाम हो गया त्रिशला। अगर वहीं पर हम लोग भाई की बात करते हैं तो इनका एक भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्मन जो है इनके एक भाई थे, जिनके भाई का बचपन का नाम था वर्धमान था। अगर इनके पत्नी की बात करते हैं तो इनकी शादी जो है लगभग बचपन अवस्था में हो गया था। तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा इनके पत्नी का नाम था। और इनके जो है एक बेटी थी और उस बेटी का नाम था प्रियदर्शनी उनके बेटी का नाम था, और उस बेटी की शादी भी हो गई थी। तो जब बेटी का शादी हो गया तो उसके दामाद भी होंगे, तो दामाद का नाम था इनके जमाली की क्या थे इनके दामाद थे। अगर इनकी बात करते हैं तो 30 वर्ष की उम्र तक ये अपने घर पर ही रहे, अर्थात राजमहल में ही रहे। उसके बाद 30 वर्ष के बाद इन्होंने घर को त्याग दिया, और जब घर को त्यागे थे तो सलाह लिए थे अपने भाई नंदीवर्मन से सलाह लेकर के ये 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिए थे। घर त्यागने के बाद संसार में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल पड़े। अगर बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं तो ज्ञान प्राप्ति इनको 12 वर्ष प्राप्ति हो गया था। और किस नदी के किनारे हुआ था, त्रिजुपालिका नदी के किनारे। और त्रिजुपालिका नदी के किनारे जो है एक बरगद का वृक्ष था, उसी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बरगद का वृक्ष कहाँ पे था, तो जाम्बिका गांव में था। अगर गांव की बात करते हैं तो जाम्बिका गांव में
साल वृक्ष के नीचे अर्थात बरगद वृक्ष के नीचे, और नदी की बात करते हैं तो ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको 12 वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर वहीं पे बात करते हैं और आगे, तो जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया था तो इन्होंने धीरे धीरे उपदेश देना चालू कर दिए। तो जब इन्होंने उपदेश देना चालू कर दिए तो सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिए थे अपने दामाद अर्थात जमाली को। पुरुष की बात करते हैं तो जमाली को इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था, जो कि इनके ही दामाद थे। अगर हम महिला की बात करते हैं तो सबसे महिला में इन्होंने सबसे पहले उपदेश दिया था चंपा। चंपा नाम की एक महिला थी जो कि इन्होंने उसको उपदेश दिया था। और ये जो भी जितना भी उपदेश देते थे, इनका पूरा का पूरा उपदेश जो है पाली भाषा में हुआ करता था, जो कि उस समय की सबसे कठिन भाषा मानी जाती थी जैन धर्म का। आगे हम बात करते थे, इन्होंने त्रिरत्न का सिद्धांत दिया अर्थात त्रिरत्न बोला। त्रिरत्न में इन्होंने 3 बातों को बोला, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब ये होता है कि आपको सही सही ज्ञान होना चाहिए, या फिर अर्थात आपको सही से अर्थात आपको पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। सम्यक विश्वास का मतलब ये होता है कि आपको पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर वहीं पे सम्यक आचरण की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपका आचरण ठीक होना चाहिए। तो 3 इन्होंने बातों को बोला था, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। 3 बातों को इन्होंने बोल दिया था, जिसी को जैन धर्म में त्रिरत्न बोला गया। अगर वहीं पे बात करते हैं कि इनको किसी चीज़ पे कुछ न कुछ विश्वास हुआ करता था और किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करते थे। अगर ईश्वर की बात करते थे, इन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया, अर्थात इन्होंने इस शब्द को बोला कि संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर वहीं पे बात करते हैं आगे, तो इन्होंने मूर्ति पूजा अर्थात जो लोग मूर्तियों का पूजा करते थे, उस मूर्ति पूजा का इन्होंने जोर से विरोध किया था, और जाति व्यवस्था का भी इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। अगर वहीं पे बात करते हैं पुनर्जन्म का, तो पुनर्जन्म में इन्होंने विश्वास रखा, और पुनर्जन्म को इन्होंने बोला आत्मा, अर्थात उन्होंने कहा कि जो पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है उसका मेन कारण क्या है, आत्मा, अर्थात आत्मा ही दूसरा पुनर्जन्म ले लेती है। तो आगे बात करते हैं मोक्ष प्राप्त का। मोक्ष प्राप्त का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु, अर्थात जब किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो जैन धर्म में उसी को बोला गया है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। और मोक्ष की प्राप्ति होने का इन्होंने सबसे आसान विधि बताया था, सल्लेखन विधि। सल्लेखन विधि का मतलब ये होता है कि जब व्यक्ति अपने बुढ़ापे अवस्था में आ जाता है, अर्थात मृत्यु की अवस्था में आ जाता है, तो अपने भोजन पानी को कुछ दिन के तक छोड़ देता है, जिससे उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अगर उनके बात करते हैं उपदेश का, तो उन्होंने जितना भी उपदेश अपना दिए थे अपने जीवन काल में, उसको एक पुस्तक था जिसका नाम था 14 पूर्वा। 14 पूर्वा में इनके उपदेश को रखा गया। अगर इनके शिष्य की बात करते हैं तो इनके मिला जुला के पूरा जो है 11 शिष्य, जिनमें से मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही शिष्य थे। एक थे आपके भाद्रबाहु और दूसरा थे स्थूलबाहु। तो कुल शिष्य कितना थे, 11 थे। प्रमुख शिष्य कितने थे, 2 थे। पहले थे आपके भाद्रबाहु थे और दूसरा थे स्थूलबाहु। अगर हम फिर से बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म की पहले बात करते हैं पहले तीर्थंकर के। तो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनके चिन्ह की बात करते हैं तो इनका चिन्ह था बैल। ये थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगर 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं तो 23वें तीर्थंकर आपके थे पार्श्वनाथ थे, जिनके चिन्ह की बात करते हैं तो सांप अर्थात सर्प इनका जो है चिन्ह था। और इन्होंने चतुर्थायन सिद्धांत दिया था। उन्होंने 4 बातों को बोला था। पहला बोला कि झूठ नहीं बोलना है, दूसरा चोरी नहीं करना है, तीसरा धन संग्रह नहीं करना है, और चौथा बोला था कि हिंसा नहीं करना अर्थात जीवों को हत्या नहीं करना। चतुर्थ सिद्धांत इन्होंने दिया था। उसके बाद आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी आते हैं तो इनके चारों सिद्धांतों के अलावा उन्होंने अपना एक और सिद्धांत जोड़ दिया, जिसको बोला गया पंचायन सिद्धांत मिला करके। 5वां सिद्धांत इनका था ब्रह्मचर्य अर्थात व्यक्ति को शादी नहीं करना चाहिए। और बात करते हैं महावीर स्वामी के जन्म का, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। जिला की बात करते हैं वैशाली जिला, जो किस राज्य में पड़ेगा, तो बिहार के राज्य में पड़ेगा। गांव की बात करते हैं तो कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करते थे, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। माता की बात करते हैं तो इनके माता का नाम था त्रिशला। भाई का बात करते हैं तो भाई का नाम इनका था नंदी वर्मन, जिसको बचपन में वर्धमान बोला जाता था। अगर वहीं पे पत्नी की बात करते थे तो इनके पत्नी का नाम था यशोदा था। अगर पुत्री की बात करते हैं तो प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम था, और इनकी पुत्री का शादी हुआ था, जिससे उनके आदमी अर्थात महावीर स्वामी के जो दामाद थे उनका नाम था जमाली था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया था, और किससे सलाह लेकर के, अपने भाई नंदी वर्मन से सलाह लेकर के इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया था। और इनको 12 वर्ष की हमें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस गांव में, तो जाम्बिका गांव में। और नदी कौन था, तो ऋजुपालिका नदी, और बरगद अर्थात साल वृक्ष के नीचे। तो गांव का नाम था जाम्बिका, और नदी कौन सा था, तो ऋजुपालिका नदी थी। अगर वहीं पे बात करते हैं पेड़ कौन सा था, तो बरगद का पेड़ था। कितने वर्ष में, 12 वर्ष इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य बोला गया। क्या बोला गया,
कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया, कैवल्य बोला गया। अगर बात करते हैं और आगे, तो इन्होंने जब जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो इन्होंने अपना उपदेश देना चालू कर दिया, और उपदेश जो दिए थे सबसे पहले अपने दामाद अर्थात जमाली को इन्होंने उपदेश दिए थे, जो कि क्या थे, पुरुष थे। अगर वही महिला की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने चंपा नाम की महिला को उपदेश दिया था, और किस भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा। उस समय का प्राकृत भाषा ही सबसे मुख्य भाषा और सबसे कठिन भाषा हुआ करती थी जैन धर्म का। और इन्होंने त्रिरत्न की बात बोला था। पहला इन्होंने बोला सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि सही सही ज्ञान अर्थात पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। सम्यक विश्वास का मतलब होता है कि आपको किसी चीज पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और वहीं सम्यक आचरण का मतलब होता है कि आपका आचरण ठीक होना चाहिए। ठीक ये हो गया। और उन्होंने ईश्वर पर विश्वास नहीं किया था, और उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था, और जाति व्यवस्था का भी इन्होंने विरोध किया था, अर्थात पूर्ण रूप से समर्थन नहीं किया था। अगर वहीं पे बात करते हैं पुनर्जन्म का, तो इन्होंने पुनर्जन्म को कहा, इन्होंने कहा कि पुनर्जन्म व्यक्ति का होता है, लेकिन उसका कारण इन्होंने आत्मा बताया, अर्थात व्यक्ति का जो पुनर्जन्म होता है वो उस व्यक्ति के आत्मा से होता है। ये चीज को इन्होंने बोला। इन्होंने कहा कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आपको संलेखन विधि का अपनाना पड़ेगा। संलेखन विधि का मतलब ये होता है कि जब आपकी अवस्था धीरे धीरे वृद्धावस्था में हो जाएंगे तो आपको कुछ समय के लिए भोजन पानी छोड़ देना पड़ेगा, जिससे व्यक्ति का भोजन और पानी के अभाव में मृत्यु हो जाती है। उसी विधि को बोला जाता है संलेखन विधि बोला जाता है। और बात करते हैं तो इन्होंने जितने भी अपने जीवन काल में उपदेश को दिए थे उस एक पुस्तक में उसमें पूरा संग्रहित करके रखे थे। उस पुस्तक का नाम था 14 पूर्वा। 14 पूर्वा में इनके उपदेश को रखा गया था। इनके शिष्य की बात करते हैं तो बताए थे कि इनके टोटल 11 शिष्य थे, जिसमें से मुख्य रूप से 2 शिष्य थे जो कि भाद्रबाहु थे और स्थूलबाहु थे। बाद में चल के इन्हीं 2 शिष्यों अलग अलग भागों में बंट गए थे, जिससे जैन धर्म 2 भागों में बंट गया था। एक श्वेतंबर हो गया था, एक दिगंबर हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई है। आप एक बार इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बताते हैं जैन धर्म का थोड़ा सा और चीज़ों को, जो चीज़ें अभी छूटी हुई है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि महावीर स्वामी के प्रमुख 2 शिष्य थे, एक थे स्थूलबाहु थे और एक थे भाद्रबाहु थे। अब हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म कैसे 2 भागों में बढ़ जाता है। तो देखिए, महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो है मगध वाले क्षेत्र पर अकाल पड़ जाता है, और ये अकाल जो है लगभग 12 वर्ष तक रहता है। तो जब 12 वर्ष तक अकाल रहता है उस समय जो है भाद्रबाहु और वहाँ के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ये जो है अपने अनुयायी के साथ चले जाते हैं दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में जाने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक के क्षेत्र में एक स्थान है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में यह संलेखन विधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके बाद भाद्रबाहु के नेतृत्व में जो उनके अनुयायी थे वहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे स्थूलबाहु के नेतृत्व में जो इनके अनुयायी थे ये मगध वाले क्षेत्र पर रह रहे थे। 12 साल के बाद जब यहाँ पे अकाल कम हो जाता है तब ये दक्षिण भारत से भाद्रबाहु आते हैं मगध के क्षेत्र पर, और पहले से स्थूलबाहु मगध वाले क्षेत्र पर वहाँ पे है। जैसे यहाँ पे भाद्रबाहु मगध वाले क्षेत्र पर आते हैं तो दोनों लोग में विवाद हो जाता है। जब दोनों लोग में विवाद हो जाता है तो यहाँ से जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला बढ़ जाता है भाद्रबाहु के नेतृत्व वाला कहलाता है दिगंबर, और स्थूलबाहु के नेतृत्व वाला कहलाता है श्वेतंबर। अर्थात जो भाद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर थे ये लोग निर्वस्त्र रहना चालू कर दिए, अर्थात उघारे बिना कपड़ा के रहना जीवन यापन करना चालू कर दिए। और जबकि स्थूलबाहु के जो श्वेतंबर वाले थे ये श्वेत वस्त्र धारण अर्थात सफेद कपड़ा पहन करके रहने लगे, अर्थात प्रचार प्रसार करने लगे। तो यहाँ से 2 भागों में बढ़ जाता है जैन धर्म। आगे हम बात करते हैं, इसमें जैन धर्म में मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही संगतियाँ हुए थे, अर्थात सम्मेलन हुआ था। पहली जैन संगति हुआ था 300 ईसा पूर्व, जहाँ कहाँ पे हुआ था तो पाटलिपुत्र अर्थात पटना में हुआ था। नेतृत्व की बात करते हैं तो उस समय वहाँ के नेतृत्व करते रहे थे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु वहाँ के नेतृत्व करता अर्थात नेतृत्व कर रहे थे। और उस समय जो है भाद्रबाहु जो कि दूसरे अनुयायी थे वहाँ पे एक किताब लिखे थे 12 अंग एक किताब लिखे थे। किस वाले सम्मेलन में? प्रथम जैन संगति। और संगति का मतलब होता है सम्मेलन होता है। अगर वहीं पर हम लोग द्वितीय जैन संगति की बात करते हैं या फिर द्वितीय जैन सम्मेलन की बात करते हैं तो ये हुआ था 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व हुआ था। और उस समय वहाँ कहाँ पे हुआ था तो बल्लभी स्थान, बल्लभी एक स्थान वहाँ पे हुआ था। नेतृत्व की बात करते हैं तो देवाधीश्वरण उसके क्या कर रहे थे? नेतृत्व कर रहे थे। और इन्हीं के नेतृत्व में एक किताब लिखा गया वहाँ पे जिसको बोला गया था 12 उपंग। तो 12 उपंग कहाँ पे लिखा गया? तो किस सम्मेलन में? तो द्वितीय बौद्ध
द्वितीय जैन सम्मेलन में 12 उपंग किताब को लिखा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि जैन धर्म आपको पूरा कंप्लीटली समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में, क्योंकि आपका जैन धर्म ये वाले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया है।